Hi, this is answer discussion of 7th of February 2022। ये दो सवाल थे। आंसर राइटिंग में हमने थोड़ा सा ट्वीक किया है। चेंजेस ये हैं कि ये जो दो सवाल हम पिक कर रहे हैं ये बहुत रेलेवेंट रहेंगे अभी प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। डीपीएसपी के बारे में हमें कंप्लीट यहाँ पे एक नोट प्रिपेयर करना था। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, अब 2011 टू 2021 सारे साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, पॉलिटी से अगर कोई सवाल आया है तो उसमें डीपीएसपी जरूर होता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज दैट इम्पॉर्टेंट। तो हमारा स्कोप ये था कि हम इसको अच्छे से पढ़ते डीपीएसपी को और इस पे एक अच्छा सा नोट प्रिपेयर कर लेते। हम इसकी यूटिलिटी बताते और इसके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ये एनफोर्सिएबल नहीं होता है, जस्टिसिएबल नहीं होता है, लाइक दैट। तो हमें ये करना था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। सेकंड जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड सवाल आया है। टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं या फिर टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अभी न्यूज में है, एम स्ट्राइप्स लाइक दैट, वो सवाल पूछे गए हैं। तो ये भी बड़ा हाई यील्डिंग था। हमें एक लिस्ट बनानी थी सारे टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। अभी जो टाइगर रिजर्व्स है ना, इसके लिए ये जो वेबसाइट है एनविस, सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया, ये सबसे बेस्ट रिसोर्स है और बहुत ऑथेंटिक रिसोर्स है। ये अपडेट भी फ्रिक्वेंटली होती रहती है, जैसे 4 फरवरी को ये लेटेस्ट अपडेट हुआ है। यहाँ ना आपको बहुत अच्छे से टाइगर रिजर्व से रिलेटेड सारा डेटा मिलेगा। नेम ऑफ टाइगर रिजर्व किस एरिया में है, स्टेट कौन सा है, स्टेट वाइज एंड ऑल, ये सारा डेटा बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है, अच्छे से समराइज है। मैं इसका पीडीएफ बना के भी अभी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टाइगर रिलेटेड डेटा, इवन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या एलिफेंट रिजर्व्स, बायोस्फीयर, ये बहुत अच्छा रिसोर्स है, गवर्नमेंट बैक्ड है। दिस इज रियली गुड, ऑथेंटिक रिसोर्स है ये। बायोडाइवर्सिटी एरिया, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। तो जब भी हमें टाइम मिले ना, इस वेबसाइट को हमें एक्सप्लोर करना है और जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया, स्पीशीज वगैरह, इससे हैबिचुअल होना है, इन सब के बारे में जानना है। तो ये काम था इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सो दैट हमारा प्रीलिम का भी कंप्लीट हो जाए। तो ये दो सवाल थे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन किया है, 51 कमेंट्स आ गए। पार्टिसिपेशन किया है खुशबू ने, धर्मपाल, गायत्री, पीयूष, पूजा, आलिया, रसेंद्र, यश, सौम्या, अदिति, ज्योति प्रकाश, शुभम, दीपाली, विशाल, प्रेरणा, पॉन्टिंग, ऋत्विक, अदिति, सपना, रिया, सपना, काजोल, मीनू, आशा, खुश, रामनरेश, फरहीन, प्रियंका, अतुल, शीतल, मीनू, सुभास्मिता, प्रियंका, रामनरेश, काजोल, कामाक्षी और दमन, आरती और मंताशा ने। तो इन सब का मैंने बना लिया है ये कंपाइलेशन एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। सी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो पीडीएफ बनाना पड़ रहा है ना, इसमें आज भी अराउंड 1.5 आवर लग गया। और उसका रीजन पता है क्या होता है कि हम बेसिक फॉर्मेट फॉलो नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अगर आप न्यू भी हो तो आंसर राइटिंग में हमें ये बेसिक फॉर्मेट फॉलो करना है। बेसिक फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले तो हमें A4 साइज की कॉपी में आंसर लिखना है। मेक इट अ हैबिट। ये A4 साइज का एक पूरा बंडल खरीद लो, 100-150 रुपए में आता है, 1000 एक पन्ने, बहुत चीप है। तो इसको एक पूरा बंडल खरीद लो और इस बंडल में ये जो A4 साइज का पेपर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ऐसे 2 मार्जिन ड्रॉ करने हैं स्केल से। यहाँ आपको डेट लिखना है ताकि आइडेंटिफाई हो जाए किस दिन हमने ये आंसर लिखा है। यहाँ आपका नेम होना चाहिए और ये एक एग्जाम ईयर लिखना है, बिकॉज अगर स्टूडेंट 2023-24 का है तो उसका फीडबैक अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा। सो यू हैव टू राइट एग्जाम ईयर। फिर आप जो आंसर्स लिखते हो 5 या 10 पन्ने का होता है, तो यहाँ पेज नंबर लिखो। पेज नंबर, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिस्टमेटिक वर्क के लिए होना चाहिए। आगे चल के आपको ये लाइफ में भी बड़ा काम आएगा जब आप रियल वर्क जॉब में जाओगे। बी सिस्टमेटिक, जो भी काम करना है बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में करना है। तो यहाँ डेट, नेम, एग्जाम ईयर और यहाँ पे पेज नंबर। A4 साइज का हमें पेपर लेना है। मार्जिन्स ड्रॉ करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना तो वो नहीं है, वो नहीं लिखना है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मार्जिन्स में कुछ भी नहीं लिखना है। तो मेक इट अ हैबिट कि हम शुरू से ही प्रैक्टिस करें मार्जिन की। आप आंसर लिखना शुरू करते हो बट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता तो डिफिकल्टी होती है। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट राइटिंग आंसर।
आंसर आप लिखते हो तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली एंड कंप्लीटली पढ़ना है। केयरफुली क्या पूछा गया है और जो पूछा गया है वो पूरा प्रश्न का आंसर लिखना है, आधा अधूरा नहीं, कंप्लीटली। जितनी भी लर्निंग्स हैं प्रश्न पढ़ने के बाद उसे कलेक्ट करना है। आप इंटरनेट डिग करो, बुक्स रेफर करो, जहां से बेस्ट लर्निंग्स मिल सकती है उसको कलेक्ट करो, समझो, उसको कनेक्ट करो सिलेबस से, और इतना सब कुछ करने के बाद उसे अपने शब्दों में आप रेफर करके भी राइट आंसर लिखो। लिखने से आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, ठहराव आएगा, प्रिपरेशन ट्रैक पे रहेगी, और ये जो चीज़ होगी ये बड़ा कंसोलिडेट हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। आने वाले टाइम पे आपको बस इसको रिवाइज करना है। तो दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। सेकंड, जब आपने इतना कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अब अपनी आंसर कॉपी को स्कैन करो। सनलाइट प्रॉपर रहेगी तो स्कैन क्वालिटी बेटर आएगा, सनलाइट में, प्रॉपर लाइटिंग में। आफ्टर स्कैन आप एडोबी स्कैनर यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर स्कैन करके आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, जो स्कैन कॉपी है, तो वो पहले तो जेपेग फॉर्मेट में करो, पिक्चर फॉर्मेट में, और उसको वेबसाइट में जाके अपलोड कर दो। वेबसाइट में अपलोड करोगे तो आप एक ही जो आपका नाम है उसमें एक ही में मल्टीपल अपलोड्स हो जाते हैं। यू कैन डू दैट, मल्टीपल अपलोड्स फोटो के सेम पोस्ट में, तो यू कैन डू दैट। वेबसाइट का एड्रेस ये है, इधर जाके आपको अपलोड करना है। अब इतने में हमें कंप्लीट नहीं होना है, हमें जो पीडीएफ स्कैन किया है उसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है और उसको मेल करना है इस एड्रेस में। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे आज भी 1.5 आवर लग गया बनाने में, रीज़न इसकी बहुत स्कैटर्ड मटेरियल कलेक्ट करना पड़ रहा है। सम स्टूडेंट्स व्हाट्सएप में भेजते हैं, बट फिर वो व्हाट्सएप में सेंड करने के बाद अपना पीडीएफ डिलीट कर देते हैं। अगर उस टाइम तक मैंने रिट्रीव नहीं किया ना आपका पीडीएफ, तो वो मेरे लिए भी गॉन हो जाता है। देन अगेन फिर मुझे वेबसाइट में आके फिर 1 बाय 1 इमेजेस लेना पड़ता है। सम स्टूडेंट्स सेंड इन ईमेल, तो बड़ा स्कैटर हो रहा है। तो लेट अस डू वन थिंग कि हम केवल ईमेल ही रखते हैं। रीज़न इज कि सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनके पास से टेलीग्राम नहीं है या व्हाट्सएप नहीं है। ईमेल सबके पास होता है, तो यू कैन राइट दिस ईमेल। अब ईमेल राइट करने का भी एक बेसिक एटिकेट हम फॉलो करते हैं। जब भी ईमेल लिखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में आप डेट ज़रूर लिख दो कि ये 7 फरवरी का आंसर है ना, जिस दिन का है। तो इससे क्या होता है कि मेरे को सर्च करना है, मैं सर्च करूंगा 7 फरवरी, और मेरे पास ये 40 एंट्रीज आ जाएगी जिसमें इन्होंने पीडीएफ शेयर किया है। अब मेरा काम आसान हो जाएगा, विद इन 15 मिनट्स में इन पीडीएफ को डाउनलोड करके ये कंपाइलेशन बना लूँगा। तो इट विल सेव माई टाइम। अपन को दूसरा प्रोग्राम भी स्टार्ट करना है अभी, काउंसलिंग एंड ऑल। तो आंसर राइटिंग बंद नहीं करना चाहते हैं, आप लोग इतना अच्छे से लिख रहे हो, बट यू विल हैव टू कोऑपरेट। सेंड दिस मेल, और ऐसा नहीं एक दिन भेजा फिर नेक्स्ट डे, तो बड़ा वो हो रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। सो एक हैबिट बनाइए एंड सेंड योर पीडीएफ एट दिस ईमेल एड्रेस, ओके, सो दैट मैं उसको क्विकली रिट्रीव करके कंपाइलेशन बना लूँ और एफिशिएंटली हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर पाए। बाकी आंसर लिखते वक्त जो न्यू है उनके लिए डायग्राम्स यूज़ करो, फ्लो चार्ट्स यूज़ करो, मैप्स बनाओ, शॉर्टर सेंटेंसेस बनाओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, शॉर्टर पैराग्राफ्स बनाओ, मोनोटोनस नहीं लगना चाहिए। ट्राई टू राइट नीट एंड क्लीन, साफ साफ स्पष्ट। क्वालिटी पहले आती है और उसके बाद आती है स्पीड। तो पहले स्पीड के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सबसे पहले अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो, बेस्ट पॉसिबल आंसर, फिर ग्रेजुअली स्पीड में काम करेंगे तो क्वालिटी भी रहेगी और स्पीड भी होगा। राइट एवरी डे, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह भी ज़रूरी है, एंड प्रैक्टिस, दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो अब सब ये फॉर्मेट यूज़ करेंगे। कल के आंसर में भी अगर आपने ईमेल नहीं भेजा है तो सेंड योर आंसर मेल जरूर कर दो, और उसमें सब्जेक्ट में डेट लिख दो, ताकि मुझे बस वो एक डेट सर्च करना पड़े और मेरे पास सारे पीडीएफ एक ही जगह पे आ जाए, मैं उसको क्विकली कंबाइन कर लूँगा एक कंसोलिडेटेड पीडीएफ में, तो इससे अपना काम ईजी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट। अब जैसे ये है, आज मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला, इसमें 1.5 आवर लग गया। अब आप जैसे यहाँ पेज नंबर नहीं लिख रहे हो, राइट, बिकॉज क्या होता है कई बार पेजेस जिग जैग हो जाता है इमेजेस, तो फिर मुझे ये देखना पड़ता है कि अच्छा ये फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड यहाँ से होगा, या थर्ड पहले नहीं आ गया, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो डू दिस कि ये फॉर्मेट है, ये अब से हम सब फॉलो करेंगे। सो दिस इज खुशबू। आंसर आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, बस एक फॉर्मेट में हम आ जाते हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। तो पहले हमें बताना था टाइगर कंजर्वेशन क्या है। टाइगर लाइक की स्टोन स्पीशीज है, मैग्निफिशेंट स्पीशीज है, टाइगर का अभी सेंसस हुआ था, टाइगर क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट के लिए, ये सब हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना था। टाइगर की सब स्पीशीज भी बता सकते थे, इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर है।
थ्रेट क्या है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। तो जैसे आपने जेनेटिक डाइवर्सिटी बताया, एंटायर इकोसिस्टम, अभी जो नए टाइगर रिजर्व्स जो न्यूज़ में है, जैसे अभी कल परसों ही सतकोसिया न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें हमें लिखना था। 51st टाइगर रिजर्व, जैसे ये अब जो वेबसाइट मैंने आपको बताया ना वो अपडेटेड है, वहाँ पे 4 फरवरी तक अपडेटेड है, तो रेफर टू दैट वेबसाइट। फिर हेल्थ इकोसिस्टम होता है, की स्टोन स्पीशीज है, नेशनल पार्क वगैरह है। तो एक टाइगर का कंजर्वेशन करो और सारे एनिमल कंजर्व हो जाते हैं। लाइवलीहुड होता है, टूरिज्म होता है, नेचुरल सिंक है कार्बन का, मैजेस्टिक एनिमल है और नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है। वंडरफुल। थ्रेट में हैबिटेट, क्लाइमेट, डिसीज, मैन एनिमल पोचिंग इन अनसस्टेनेबल टूरिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनसस्टेनेबल टूरिज्म। कंजर्वेशन एफर्ट्स इंटरनेशनल में क्या है, ग्लोबल टाइगर डे है, फिर TX2 अवार्ड, वेरी नाइस। देन नेशनल कंजर्वेशन एफर्ट में प्रोजेक्ट टाइगर, NTCA, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, और WPO, तो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हर 1-2 साल में रिपीट हुआ है WPA। फिर आपने एक क्विक मैप भी बना दिया, प्राइमरली इस जोन पे टाइगर मिलते हैं। यहाँ भी एक एनिमल मिलता है, उसका नाम क्या है, इस एरिया में एक बहुत मैग्निफिशेंट कैट फैमिली का ही मेंबर है, उसका नाम क्या है। देन दिस इज अबाउट सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, लेटेस्ट बताया एक्सटिंक्ट। फिर सेंट्रल इंडिया वाइज आपने बताया टाइगर, तो आपने जोन जोन वाइज बताया है, गुड। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ये फेवरेट सवाल है, हर साल कुछ ना कुछ पूछा गया है किसी टाइगर रिजर्व से, लाइक ये टाइगर रिजर्व कहाँ है, लाइक दैट। शिवालिक है, देन नॉर्दर्न हिल्स, सुंदरबंस, गुड, वेरी नाइस। देन दिस इज सेकंड क्वेश्चन, तो दिस इज गुड, आप क्वेश्चन ऊपर लिख रहे हो, गुड। तो दिस इज DPSP करना था। अभी जो DPSP का सवाल था ना, बड़ा सिंपल सा था, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, इस बुक को पूरा एक बार हमें गो थ्रू करना है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, सबसे रिलायबल सब्जेक्ट होता है, एक बार आपने पॉलिटी में अच्छे से पढ़ लिया पॉलिटी ना, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी। हिस्ट्री जो है वो एक्यूरेसी नहीं आता, हिस्ट्री लाइक ओपन ओशन है, आप सब कुछ पढ़ लो तब भी पॉसिबल है आप आंसर नहीं कर पाओगे, बट अगर पॉलिटी आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होगा। पॉलिटी सबसे बैंकेबल सब्जेक्ट है और उसमें DPSP बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज दैट, 36 से 51 हमें पूरे देखने थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, गुड, प्रियम्बल, क्लासिफिकेशन, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। 38, 39, अब जैसे 39BC इस बार पूछा गया, 41, 42, 43A, 47, फिर लिबरल में आपने क्लासिफाई किया 48A, 49, 50, 51, देन गांधीयन 40 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये है पंचायती राज, वेरी नाइस। देन 47, 48, देन यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी बहुत है, ऐसा नहीं कि जो DPSP है वो केवल अपेंडिक्स है, नो, अपेंडेजेस है, नो, DPSP की अपनी यूटिलिटी है, ये बीकन है। कोर्ट जो होता है कई बार वो DPSP के रेस्पेक्ट में उस मैटर को समझने की कोशिश करती है, तो दिस इज गुड। तभी तो इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है, इंस्ट्रक्शंस। फिर क्रिटिसिज्म भी है, नॉन जस्टिसिएबल, इलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। अक्सर फंडामेंटल राइट और DPSP में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। धर्मपाल, यू आर वेरी सिस्टमैटिक, दिस वेरी नाइस। पेज नंबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, गुड। और मेल सेंड मेल, और उसमें सब्जेक्ट में दिस राइट डेट, सो दिस इज देयर। अब वाई टाइगर इज इम्पॉर्टेंट, आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छा काम है, दिस इज गुड। वाई टाइगर इज इम्पॉर्टेंट, कीस्टोन, अम्ब्रेला, एंडेंजर्ड, देन टाइगर सेंसस, देन MP, नेम ऑफ टाइगर रिजर्व इन दिस, ये बड़ा मेहनत वाला काम था बट ये बहुत ज़रूरी काम था, गुड। देन आपने पूरा बताया सारे टाइगर रिजर्व, 53 लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, वंडरफुल। दिस इज गायत्री, डे नंबर 5, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आप अच्छा कर रहे हो, A4 साइज है, मार्जिन भी ड्रॉ किया है, नेम भी है, डे 5, वेरी नाइस। इसका हमें ईमेल भी करना है, ओके, मेल। और यहाँ पेज नंबर भी जब हम लिखते हैं ना सिस्टमेटिकली, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, लाइक दैट, ताकि बाद में पेपर जंबल नहीं होंगे। और जैसे ही थोड़े दिन के कलेक्ट हो रहे हैं, इसको आप स्टेपल भी कर सकते हो, फाइल में कंसोलिडेट करो वरना पन्ने घूम जाते हैं। तो दिस इज देयर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, गुड। फीचर्स क्या है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसिएबल, गुड। स्कैन करते वक्त अगर स्टेडी हैंड्स रखते हैं ना तो इस तरीके से ब्लर नहीं होता है, तो ये भी सीखना है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, गुड।
41, 47 बड़ा रेगुलर क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं था, बस सीधा डीपीएसपी लिखने थे और गुड, इट्स गुड। आज अराउंड 300 पेजेस हैं इसके, 300 पेजेस, दैट इज़ वाई इतना टाइम भी लग गया आज इसको प्रिपेयर करने में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे ये थोड़ा ब्लर हो गया ना, गुड लाइटिंग एंड स्टडी, उसको कैमरे से स्टडी, तो ये ब्लर नहीं होगा। जैसे ये पिक्चर कितना अच्छा है, दिस इज ब्लर। देन दिस इज सिटीजन, नो लीगल फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, वेरी नाइस। सो दिस इज कंक्लूजन। तो स्ट्रक्चरिंग हमारी बहुत अच्छे से है, बेसिक्स बस हमें ध्यान रखना है एंड यू आर गुड। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। नीट एंड क्लीन राइटिंग है। देन जैसे ये है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, टाइगर कंजर्वेशन, तो जैसे ये स्टाइल है, दिस इज गुड। इससे क्या होता है, मोनोटोनस नहीं लगता, कंटेंट सब एक ही लिखते हैं बट किस तरीके से प्रेजेंट किया है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो दिस आइकॉनिक स्पीशीज, चैलेंजेस बताया आपने कि अगेन एंथ्रोपोजेनिक है, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है इनका। अभी जो कॉरिडोर वाला एग्जाम्पल था वो भी आप लिख सकते थे, एनिमल कॉरिडोर। देन वे फॉरवर्ड, देन ये लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स आपने सारे बनाए हैं। लेटेस्ट जो वो वेबसाइट है ना, वो टाइम टू टाइम देखना है हमें। पीयूष, यू आर डूइंग गुड पीयूष, दिस इज क्वेश्चन, ऑल राइट। देन पेज नंबर भी यहाँ पे लिखना है और ईमेल भी करना है। देन दिस इज देयर, टॉप परफॉर्मर बताया आपने, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व, कोर बफर स्ट्रेटजी, दिस इज गुड, 2005, MOEFCC। टेक्नोलॉजी, जैसे टाइगर कंजर्वेशन है ना, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम कॉलर यूज कर रहे हैं, कैमरा ट्रैप यूज कर रहे हैं, लाइन साइट, गुड। कंजर्वेशन में की स्टोन स्पीशीज है, IUCN रेड लिस्ट, चैलेंजेस, पोचिंग है, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, रेलवेज रूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखो, अभी कहाँ पे एनिमल कॉरिडोर बना है, पन्ना टाइगर रिजर्व में, पेंच टाइगर रिजर्व में, राइट। पॉसिबल सॉल्यूशंस भी बताए, वंडरफुल। अपने मैप के थ्रू डायग्राम बना, मैप के थ्रू बताए 25 टाइगर रिजर्व और अगले 25 टाइगर रिजर्व, तो गुड, दिस इज गुड। एक रफ आइडिया होना चाहिए टाइगर रिजर्व कहाँ है। जैसे ये सत्यमंगलम है, ये जो सत्यमंगलम है ये किस लिए फेमस है बताइए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देन पूजा, आप भी बड़े अच्छे से आंसर लिख रहे हो, शॉर्टर सेंटेंसेस, शॉर्टर पैराग्राफ्स, गुड। नेम दिस क्वेश्चन, डेट, अब इसको ईमेल भी करना है। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताए, गुड। नॉन जस्टिसिएबल, इंपॉर्टेंस बताए, बड़ा सिंपल सवाल था ये, जो लक्ष्मीकांत बुक है उसी को एक काइंड ऑफ समरी प्रिपेयर करना था, गुड। लिबरल, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, कंजर्वेशन, वेरी नाइस। देन दिस इज आलिया, आपने बहुत अच्छा सा कलरफुल दिस डायग्राम बनाया है, वंडरफुल। जब हम ऐसे वर्क करते हैं ना तो चीजें याद हो जाती है, तो दिस इज गुड। साइमल्टेनियसली हम नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। Then importance of tiger reserve, very nice. This is these all are tiger reserves. इसका importance क्या है, tiger forum. Then इसके बाद रेंज बताया आपने रॉयल बंगाल टाइगर का, विलेज एरियाज, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर रिजर्व में, इकोलॉजिकल, फूड चेन एंड ऑल, वंडरफुल। देन आपने ये स्टेट वाइज भी बना दिया, वेरी नाइस, आपने बहुत मेहनत से बनाया है, गुड। टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करना है, 2 या 3 बार हम रिवाइज करेंगे और वो जो वेबसाइट है उससे भी हमें अपडेटेड रहना है। ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका रेडी हो गया, वंडरफुल। देन ये स्टेट वाइज आपने बताया, गुड। चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कॉरिडोर, जैसे रोड्स बन रही है तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ टाइगर हैबिटेट हो रहा है। रसेंद्र, दिस इज रियली गुड, डेट, नेम दिस, पेज 1, वेरी नाइस। देन प्रिपेयर DPSP, तो DPSP ये होते हैं, गुड। बेसिक्स बताए, एग्जाम्पल, कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गुड। 36, 37, 38, 39, 1 बाय 1 सारे DPSP कवर कर दिए सीक्वेंस में। फिर यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गुड। CGI का स्टेटमेंट दिया, ये अच्छा लिखा है आपने, ये वाला पार्ट। डोमिनेटिंग, तो एक मतलब थीम समझ में आ जाती है, जैसे प्रियम्बल भी होता है ना, एक थीम समझ में आ जाती है कि लॉज को किस कॉन्टेक्स्ट में रीड करना है, एक इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, लाइक वेलफेयर के क्या काम करने हैं, लाइक दैट। तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो की तरह भी है, वेरी गुड पॉइंट्स। लिमिटेशन, लीगल फोर्स नहीं है, लॉजिकल है, कंजर्वेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल, वंडरफुल। यश, दिस इज गुड। ईयर, तो ये आपने DPSP में लिखा है, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड, प्लेंटी ऑफ टाइम है, अब बीच में ब्रेक नहीं करना, आप पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करने वाले हो, बस कंसिस्टेंट रहना है इस पूरे ड्यूरेशन में। देन दिस इज DPSP, वेरी नाइस, दिस इज गुड। एम्स ऑफ DPSP, डी फैक्टो, इंपॉर्टेंस, ये बड़ी आसान चीज़ है, पर पता है एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट भी इन DPSP के सवालों को गलत करके आते हैं, बिकॉज वो रिवाइज नहीं करते टाइम टू टाइम। तो ये पढ़ना है और रिवीजन भी करना है।
सस्टेनेबल, अकाउंटेबिलिटी, और इसकी जो लक्ष्मीकांत बुक ये बताया है, दिस बुक इज रियली गुड, इसको मल्टीपल टाइम्स ये हमें पढ़ना है। आउटसाइड डीपीएसपी जैसे कौन से हैं, ये सारे हैं आउटसाइड डीपीएसपी, दिस 335, 350A, 351, है ना, मल्टीपल टाइम्स रीड दिस बुक। देन दिस इज लिमिटेशंस, क्या हैं, ये सारे लिमिटेशंस है। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ये जो आंसर है इट विल हेल्प यू एज अ नोट एज वेल, रिवीजन में बड़ा काम आएगा। गुड। 44th 86th, अब सी दिस अप्रोच इज गुड। 44th में क्या चेंजेस हुआ, 86th में, देन कंक्लूजन, वंडरफुल। सौम्या, आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, दिस इज डे 1, वंडरफुल। अब इसी को कंसिस्टेंटली हमें मेंटेन करना है। हम ना एक दिन में बहुत बड़े चेंजेस सोचते हैं, पर हम भूल जाते हैं जो सस्टेनेबल चेंजेस होते हैं ना, वो ग्रेजुअली आते हैं, डे बाय डे, डे बाय डे। 1 ईयर में अगर आप डे बाय डे थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हो ना, आप अमेज हो जाओगे कि कितना लंबा रास्ता ट्रेवल कर लिया, और जो जर्नी है ना वो बैंक भी होगी, कंसोलिडेटेड होगी। गुड, इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, तो इससे मल्टीपल बेनिफिट्स आएंगे। देखना ओवरऑल जो आपकी स्टडी है ना वो एक सही डायरेक्शन में जाएगी। गुड। तो टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड बताया आपने, गुड। प्रश्न पढ़ना है, कलेक्ट करना है सारी लर्निंग, बेस्ट क्वालिटी आंसर प्रिपेयर करना है, स्पीड, एक्यूरेसी वगैरह सब बाद में अपने आप आ जाएगी। एफर्ट्स ऑफ कंजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन जैसे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन बताया। अब सी ये पढ़ने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, डिटेल्स देखने पड़े, फिर उसको लिखना पड़ा, ये चीज होती है ना, तो रिटेंशन बहुत होता है। तो दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड ओल्ड स्कूल मेथड, दिस रियली वर्क्स। कंजर्वेशन इश्यूज हैं, देन वे फॉरवर्ड बताया आपने, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। अब इसमें जो वो वेबसाइट बताया उसको टाइम टू टाइम देखते रहिएगा, अपडेटेड डेटा हमें पता होना चाहिए। अदिति, एक्सीलेंट कंसिस्टेंसी, डीपीएसपी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी आज हो गया था, अब फंडामेंटल राइट भी कर लेंगे। शॉर्ट 2 या 3 सवाल हैं अभी आने वाले प्रीलिम में। तो दिस इज डीपीएसपी, गुड। सोशलिस्टिक 38 39, जैसे इस बार BC पूछा था। गांधीयन आपने कैटेगराइज किया। लक्ष्मीकांत बुक इज एक्सेलेंट, उसमें मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ो इस चैप्टर को, दिस इज गुड। अब जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का एडवाइजर्स के सेंटेंसेस भी लिखे, व्यू पॉइंट्स भी लिखे, दिस इज गुड। लिमिटेशंस हैं, कॉन्क्लूजन्स है, वंडरफुल। ज्योति प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत टाइम है हमारे पास, डिसिप्लिन को मत तोड़ना, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होगे विद इन अ ईयर्स टाइम। तो दिस इज टाइगर कंजर्वेशन, वेरी नाइस। ये बड़ा हाई यील्डिंग टॉपिक था, आपने बड़े अच्छे से ये चीज बताया। एम स्ट्राइप सवाल आया था, NTCA प्रोजेक्ट टाइगर, गुड। इंपॉर्टेंस अम्ब्रेला, IUCN एंड ऑल, वेरी नाइस। देन यहाँ पे चैलेंजेस भी बता दिए। फिर स्टेट वाइज हमें बताना था, इसके लिए एनविस वेबसाइट गुड है, उसी को कंटिन्यूअसली बार बार टाइम टू टाइम रेफर करना है, नए कौन से ऐड हुए लाइक दैट। और उसमें टाइगर ही नहीं और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, उसको टाइम टू टाइम देखना है। शुभम, यू आर अगेन डूइंग रियली वेल। फीचर्स ऑफ डीपीएसपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे अभी देखना एक ना दो एक सवाल आएंगे डीपीएसपी से अभी पॉलिटी में। पॉलिटी बहुत बैंकेबल सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी जिसने अच्छे से कर लिया उसके 8-10 नंबर, 8-10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, सीधा सीधा 20-30 नंबर का लीड मिल जाता है अगर पॉलिटी अच्छे से कर लिया। और पॉलिटी हाई यील्डिंग भी है। हिस्ट्री में आप एंशिएंट पढ़ लो, मेडिवल पढ़ लो, कोई गारंटी नहीं है कि उससे सवाल आया और आपसे बनेगा, बट अगर आपने पॉलिटी अच्छे से कर लिया ना तो इससे सवाल आएगा और आप उसको सॉल्व भी करके आओगे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। 38, 39, 41 गुड। गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल, 42nd, 86th, 97 यूटिलिटी, फिर क्रिटिसिज्म, फिर दोनों में डिफरेंस भी बता दिया, वंडरफुल। टाइगर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है, इसकी वेबसाइट बार बार देखना है और दूसरे एनिमल्स से रिलेटेड भी अपडेटेड रहना है। कंजर्वेशन की जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस बताया आपने, एपेक्स स्पीशीज है, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। देन इन्वेजिव स्पीशीज एंड ऑल। टाइगर रिजर्व्स, एक्चुअली क्या होता है, प्रे बेस खराब होगा, फॉरेस्ट खराब होगा, हैबिटेट खराब होगा, तो टाइगर भी स्टार्ट सफरिंग। तो टाइगर कंजर्व करना है मतलब उसके घर को भी कंजर्व करना पड़ेगा। देन ये लेटेस्ट भी बता दिया, वंडरफुल। और ये लिस्ट है, एक बार वेबसाइट बार बार देखना है। देन प्रिपेयर अ नोट टाइगर कंजर्वेशन। दीपाली, आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, गुड। कंटिन्यूअसली आप मेंटेन करो इस चीज को, आप बहुत अच्छे से करोगे। और ये जो सवाल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन एज वेल, बिकॉज टाइगर सेंसस भी अभी हुआ, टाइगर हमारा हाईलाइट भी है, सक्सेसफुल मॉडल है टाइगर का, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ी है टाइगर की, तो ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 2020। कंजर्वेशन स्टेटस बताया, शेड्यूल 1, अपेंडिक्स 1, आपका स्टाइल बहुत अच्छा है प्रेजेंट करने का, आंसर गुड।
फिर इसके बाद थ्रेट्स टू टाइगर बताया, हैबिटेट, जेनेटिक, मैन टाइगर, इलीगल, केन बेतवा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। एनक्रोचमेंट इंफ्रा, स्टेप्स टेकन, प्रोजेक्ट टाइगर, बजटरी, टाइगर स्टैंडर्ड्स एंड टाइगर टास्क फोर्स। वंडरफुल। एनविस वेबसाइट बार बार देखना है, इसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं टाइगर रिजर्व्स के, नॉट ओनली टाइगर, जैसे एक और आ गया है 53, नॉट ओनली टाइगर, जो दूसरा एनिमल है वो भी हमें देखना है। दिस इज विशाल, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, सिस्टमेटिक रहिए, आप बहुत अच्छा करोगे, आप बहुत टाइम है अभी हमारे पास। डीपीएसपी से रिलेटेड आपने डेटा बताया, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, पार्ट 4 आर्टिकल, देन ये सारे आर्टिकल्स बताए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज देम, शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, डीपीएसपी से सवाल आएगा तो इधर से सवाल आएगा। चैलेंजेस क्या है, लीगल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट एंड वैलिडिटी। वंडरफुल। सेकंड, टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, तो टाइगर से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो दिस इज टाइगर रिजर्व्स। देन थ्रेट क्या है, इंडिया के एफर्ट, दिस पार्ट इज रियली गुड। जैसे हम कंजर्वेशन में टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, ह्यूमंस जो विलेजर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट है या फिर रोड्स बना रहे हैं, वहाँ एनिमल कॉरिडोर्स भी बना रहे हैं, गुड। फिर ये टाइगर रिजर्व है, इस इधर वो एनविस वेबसाइट बार बार देखना है, लेटेस्ट डेटा वहां से पिक करना है। प्रेरणा, अभी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, सबमिट दिस मेल, राइट, जो आंसर है पीडीएफ का उसको एक बार मेल भी कर दो आप। देन दिस इज गुड। 70% इंटरनेशनल टाइगर डे, प्रोजेक्ट टाइगर, गुड। टाइगर कंजर्वेशन प्राइम प्रेडेटर है, वेरी नाइस। अम्ब्रेला एंडेंजर्ड, एंड देन चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस बताए, लेटेस्ट हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, पोचिंग, ये अच्छा है, लीनियर डेवलपमेंट। वैसे जो कीवर्ड्स होते हैं ना ये यूज करने चाहिए, गुड स्ट्रैटेजी। टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज रिजर्व्स स्टेट वाइज बताया आपने, वेरी नाइस, गुड। देन दिस इज प्रकाश। प्रकाश, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। सी, इंपॉर्टेंस बताना है, लिस्ट बताना है, इंडिया बनाना है, ये बड़ी बेसिक सा चीज है, बट ये सीखिए, इससे कभी भी आप मिस नहीं करोगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो गुड। एनटीसीए, देन स्टेट वाइज आपने बता दिया, गुड। एरिया, एनटीसीए का, टाइगर का डेटा, ये अच्छा है। मेथड ऑफ एस्टिमेट, स्ट्राइप, पगमार्क एंड स्कैट, देन स्नो लेपर्ड एंड ऑल भी बता दिया, गुड। ऋत्विक, यू आर अगेन डूइंग गुड। यूपीएससी कॉपी है, डेट भी है, नेम भी है, वेल डन। पेज नंबर भी लिखना है और यहाँ पे डे भी आप मेंटेन कर रहे हो, गुड, कंसिस्टेंसी। तो हमें बताना था डीपीएसपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लक्ष्मीकांत बुक में बहुत अच्छे से लिखा है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, 36 to 51। क्लासिफिकेशन लिखा, गुड। फिर गांधीयन प्रिंसिपल, ये सवाल सीधे सीधे पूछे गए और ये सेटर्स होते हैं, ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। लिबरल इंटेलेक्चुअल हुआ, अमेंडमेंट इन डीपीएसपी, कॉन्फ्लिक्ट, डीपीएसपी, लैंड रिफॉर्म, लेबर, ये बड़ा अच्छा हाईलाइट किया आपने। पंचायत में, कॉटेज में, एजुकेशन, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड, यही चीज यहाँ लिखना था, यूटिलिटी क्या है, वेरी वेरी गुड। हेरिटेज, देन अदिति। अदिति आपने टाइगर कंजर्वेशन पे बनाया, ये जो वेबसाइट है इसको मल्टीपल टाइम्स देखना है, नॉट ओनली टाइगर बट एलिफेंट और जो दूसरी स्पीशीज है उसको भी आप देखो। देन शेड्यूल 1 एंड ऑल, गुड। कोर बफर, वेरी नाइस। देन ये गोल एंड ऑल, गुड। इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन, चैलेंजेस हैं ये सारे। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वन थिंग, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, एक्ट्स हैं, कंडीशंस एंड बांग्लादेश। देन टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया की सारी लिस्ट भी आपने यहाँ पे दे दी है, गुड। वेबसाइट जो है लेटेस्ट डेटा। सपना, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, यहाँ पे नाम लिखना है, दिस ऑल्सो वन थिंग, आप यहाँ पे नेम लिखा करो, ऐसे मार्जिन किया करो, वरना एक्चुअली क्या होता है जब कंपाइलेशन में अपन देखते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है, कॉपी कहाँ मिक्सअप हो जाता है, दैट इज वाई राइट नेम, GS3 इज गुड। डेट, क्वेश्चन आप लिख ही रहे हो, वेल डन। ऐसे अंडरलाइन कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो रियली गुड, और इसको ईमेल भी करना है हमें। प्रेडेटर, ये अच्छा लिखा आपने। लाइफ स्पैन कितना है, स्पीड, टेक्निकल डेटा भी बता दिया टाइगर से रिलेटेड। टाइगर 1 डियर एपेक्स स्पीशीज है, तो कंजर्व टाइगर एंड कंजर्व एंटायर इकोसिस्टम, गुड। देन प्रोजेक्ट टाइगर और इससे रिलेटेड ये सारे नाम, इनविस वेबसाइट बार बार देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम स्ट्राइप्स एंडेंजर्ड, गुड। फिर जैसे जैसे ये देखो ये मिक्स हो गया, ये पहले आना था पेज, ये 29, फिर ये, सो दैट इज वाई स्कैन, मेक अ PDF एंड मेल। देन दिस इज रिया, you are again doing really well, consistency is awesome, discuss their utility and limitation। ये जो लक्ष्मीकांत बुक है ना मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, ये यही एक चीज है जो सेवियर रहेगा प्रीलिम्स में,
पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाई यील्डिंग होता है, बैंकेबल सब्जेक्ट है, एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा होता है पॉलिटी का, तो पॉलिटी मिस नहीं करना है। डीपीएसपी से हर साल सवाल आता है डीपीएसपी, तो दिस इज डीपीएसपी गुड। पार्ट 5 डीपीएसपी रिलेटेड आपने डिफरेंट बताए चीज़ें, यूटिलिटी बताया, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, क्रिटिसिज्म भी है, वेल डन। टाइगर कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेबसाइट है मल्टीपल टाइम्स देखना है, और भी जो एनिमल स्पीशीज है उनको भी कंसिडर करना है। टाइगर कैपिटल गुड, हमारे बेसिक सब बहुत अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट एंड अप्रोच इसी को और रिफाइन करना है, कंटिन्यू करना है। प्रोजेक्ट टाइगर, एक्चुअली क्या होता है, जितना नॉलेज बेस बढ़ता है ना उतना ही हमारा रिफाइनमेंट आता है आंसर में, हम जितना लिखते हैं राइटिंग भी उतनी ही बेटर होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, देन दिस इज वेस्ट बंगाल, इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट बताया आपने, जैसे लेटेस्ट ये सारा है, रेडियो कॉलर, गुड, वेरी नाइस। सपना, ये बहुत अच्छा है जिस तरीके से आपने शुरू में बताया, गुड। अभी बहुत अच्छे आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो, कंसिस्टेंटली हमें रखना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल। टाइगर के टाइप्स बताए, इंडिया में पैटर्न, स्टेटस, इंपॉर्टेंस, गार्डियन, प्रोटेक्ट, क्लाइमेट चेंज, नेशनल प्राइड, फिर थ्रेट भी बताया, टेकन बाय गवर्नमेंट, एम स्ट्राइप्स है, हंटिंग एंड ऑल, कॉरिडोर, स्टेट वाइज लिस्ट भी आपने यहाँ पे बता दिया, वंडरफुल, दिस इज रियली रियली नाइस। देन कंक्लूजन, एक्सीलेंट। काजोल, डे नंबर 10, वेरी गुड। देन दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल 36 to 51, हिस्ट्री, अब ये अप्रोच अच्छा है, आपने हिस्ट्री ट्रेस किया किस तरीके से डीपीएसपी बने, गुड। फिर आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी, आप ऐसे अंडरलाइन भी कर रहे हो, गुड, आपका दिस अच्छा है अप्रोच जो आप जिस तरीके से लिख रहे हो, दिस इज गुड। आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी, फिर वन बाय वन आपने सारे बताया, दिस इज वेरी हाई यील्डिंग, क्लासिफिकेशन भी कर दिया, इससे हर साल सवाल आता है, सिग्निफिकेंस, गुड, पॉजिटिव है, गुड। तो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव हो जाते हैं, डीपीएसपी पॉजिटिव हो जाते हैं, इम्प्लीकेशंस भी बताया आपने, वेरी एलैबोरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड, हेरिटेज एंड ऑल, वेरी गुड। देन कंपैरिजन भी बता दिया, तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया ना अच्छे से, अब इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, डीपीएसपी हर सवाल, हर प्रश्न, हर एग्जाम में जो आएगा आप आंसर कर लोगे, गुड। ये जैसे केस स्टडी भी बता दिया आपने डीपीएसपी का, केरला, मद्रास, ओके, दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड आंसर, वेल डन। देन दिस इज मीनू, राइट नेम, और इसका मेल भी करना है हमें, ईमेल हमें करना है पीडीएफ का। देन दिस इज मीनू, इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से बताया, गुड। प्रिपेयर अ नोट, टाइगर कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एनविस वेबसाइट मल्टीपल टाइम्स देखना है, देयर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड, वेरी नाइस। देन इसके बाद आपने इसके रिलेटेड डेटा बताया, एनकरेजिंग फैक्टर्स क्या है, गुड। एनटीसीए है, 1972 का एक्ट है, स्प्रेड करना है अवेयरनेस, प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, फिर ये है डिक्रीजिंग टाइगर पॉपुलेशन का रीजन क्या है, एंड देन चैलेंजेस। हम एक लिस्ट भी बना सकते थे जो आपने यहाँ बनाया है, गुड। ये सारे लिस्ट हैं, 51 है ना, एनविस वेबसाइट, उसको टाइम टू टाइम रेफर करना है और अपडेटेड डेटा वहाँ से कलेक्ट करना है, गुड। आशा, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, 36 to 51, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, नोबल, तो शुरुआत में बता दिया व्हाट इज दिस, डीपीएसपी का लॉजिक क्या है, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स आपने बताया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एम्बॉडी, कॉन्सेप्ट, वेलफेयर, अप्रोच इज रियली रियली नाइस। फिर क्लासिफिकेशन भी है, गुड। सोशलिस्ट 38, ये जैसे इस बार सवाल आया था, अभी देखना फिर से सवाल आएगा अभी इस एग्जाम में डीपीएसपी से रिलेटेड। 39A, 41, 42, 43A, 47 गांधीयन है, लिबरल है, न्यू डीपीएसपी है, 44, 86, 97, फिर क्रिटिसिज्म, नॉन एनफोर्सेबल है, लॉजिकल, लैक ऑफ क्लैरिटी, रिएक्शनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये आपने बड़े अच्छे से बताया, केसेस के थ्रू डिफरेंट कैसे कैसे इसका सर्व करता है पर्पस, जो इसका नाम है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस करेक्ट देता है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है डीपीएसपी का, गुड। देन दिस इज नेक्स्ट वन, टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एनविस वेबसाइट देखना था, लिस्ट प्रिपेयर करना था, टाइगर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है डेटा बताना था, गुड। पॉपुलेशन, अब इसमें भी जो लेटेस्ट सेंसस है ना उसका डेटा लिखना है, एम स्ट्राइप्स, वाइल्ड लाइफ, इंपॉर्टेंस, गुड, एफर्ट्स। थ्रेट में पोचिंग, मैन एनिमल एनक्रोचमेंट, हैबिटेट, स्मॉल कोर हैबिटेट, टाइगर को ह्यूज एरिया चाहिए, पीक कैरिंग कैपेसिटी हो रही है, इंफ्रा एंड क्लाइमेट चेंज भी है। स्टेप्स, ये बड़ा अच्छा है, स्टेप्स आपने बताया, कॉरिडोर करो, ओवरऑल टोटलिटी में करो, जैसे पेज का एग्जांपल लिखा,
अब कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, उसको बॉक्स में भी आप बंद कर दो ताकि वो अलग से हाईलाइट हो। लिस्ट में हमें जो एनविस है उसकी वेबसाइट बार बार देखनी है, दैट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कुश डे नंबर 12। वंडरफुल, बहुत टाइम है और आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, इसको ब्रेक मत करना अपनी स्टडी। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुआ, बैकग्राउंड पार्ट 4 36 to 51 क्लासिफिकेशन। ये जो है ना फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, हर एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर जगह इससे एक ना एक सवाल, 2-3 सवाल इनफैक्ट आने ही आने हैं, दैट इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से बैंक करना है। पॉलिटी बहुत अच्छी रखनी है, पहले अटेम्प्ट में ही देखना, बहुत इजीली सब क्वालिफाई कर लोगे। पॉलिटी, वर्क ऑन पॉलिटी। 38, 39, 41 आपने बताया, राइटिंग आपकी अच्छी है और सिस्टमेटिकली सारे हमने यहाँ पे लिखे। जब हम लिखते हैं ना तो वो याद भी हो जाता है। गुड। अमेंडमेंट गुड। 43A, 44th लिमिटेशंस, वेरी नाइस। फिर अब ये टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेंट पीटर्सबर्ग समिट भी है। अब टाइगर भी ऐसा है ना, नेशनल लाइक एपेक्स एनिमल है, तो इसके बारे में जितना जान सकते हैं जानना है हमें। टाइगर रिजर्व की फाइंडिंग्स हैं। देन ये टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। अब इसमें भी जो मैंने आपको वेबसाइट बताया उसको मल्टीपल टाइम्स देखो, उसमें टाइगर ही नहीं और भी एनिमल स्पीशीज, उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर करो उस वेबसाइट को। देन दिस ऐसी IUCN की वेबसाइट भी मल्टीपल टाइम्स देखना बहुत ज़रूरी है। ये वे फॉरवर्ड है, वंडरफुल। फिर 52 टाइगर, अब इसका लेटेस्ट बताना था। ये सब भी हमें पता होना चाहिए कि इस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है। गुड। Ram Naresh, very well systematic and structured and disciplined, excellent. Day number 36. तो दिस इज दिस DPSP का इंट्रो बताया हमने, सोशो इकोनॉमिक दिस, वेरी नाइस। वाई वी नीड DPSP, स्ट्रक्चरिंग इज गुड, कंटेंट इज ऑसम। ये जो DPSP है ना, ये इससे इस बार सवाल आएगा, इसको 2 या 3 बार पढ़ना है। पॉलिटी सबसे भरोसेमंद सब्जेक्ट होता है, पढ़ते हैं तो सवाल करेक्ट भी होता है, तो पॉलिटी मिस नहीं करना है। जो पॉलिटी अच्छा नहीं करता उसको डिफिकल्टी होती है सिलेक्शन होने में, तो पॉलिटी बहुत अच्छे से करना है। वेलफेयर हुआ, DPSP सोशलिस्टिक, गांधीयन, देन लिबरल इंटेलेक्चुअल, आर्टिकल 39 दीज गुड। MG नरेगा से जैसे कनेक्ट किया, दिस इज गुड। आप मेन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करने वाले हो, मिस हमें नहीं करना है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को। थोड़े टाइम की बात है, खूब प्रेशर हैंडल करो अच्छे से, वर्क मैनेज करो, आपका मास्टर्स मैनेज करो, सब चीज़ें बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से हो जाएगी। गुड। DPSP हुआ 92 2002, वेरी नाइस। यूटिलिटी ऑफ DPSP, क्रिटिसिज्म भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, फंडामेंटल एंड DPSP है, वेरी नाइस। फरीन, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज दिस क्वेश्चन देन DPSP। अब ये 3 चीज़ें ना, फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, हर बार 2 या 3 सवाल इधर से आने ही आने हैं, तो ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इनका यूटिलिटी दूसरी जगह भी देखने को मिलेगा, तो ये 3 एरिया बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पॉलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज गुड। DPSP क्या है, फीचर्स हैं, देन क्लासिफिकेशन, तो गुड। हमें ना अवॉइड करना है, नोट्स मेकिंग में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बट एग्जाम कॉपी में हमें कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, ये टेढ़ा भी नहीं लिखना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लिखना है, नो मैटर व्हाट। ये लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, बट जब लिखने की बारी आएगी तो हॉरिजॉन्टल लिखो, इस टाइप से नहीं लिखना है। दिस इज गुड, दिस इज अगेन गुड। सारा हमने फ्लो चार्ट टाइप बना लिया, वेल डन। क्रिटिसिज्म, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जरूरी है, लक्ष्मीकांत बुक इज गुड, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। लिमिटेशन, देन नेक्स्ट इज टाइगर कंजर्वेशन, तो ये वेबसाइट बार बार देखना है, टाइगर ही नहीं दूसरे एनिमल्स भी, दिस इज गुड। टाइगर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टॉप प्रेडेटर, जैसे ये अभी आपने बताया, दिस इज गुड। ये कोर एरिया है, बफर एंड दिस, गुड। आपने मैप भी बना दिया, वंडरफुल, दिस इज अ रियली गुड मैप। प्रोजेक्ट टाइगर है, देन NTCA एम स्ट्राइप से सवाल आया था, गुड। देन प्रियंका, अभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, इसी को मेंटेन करना है। DPSP, कई बार हमें ना डे टू डे प्रोग्रेस समझ में नहीं आती है, बट अगर अपन उसको फिर भी मेंटेन करते हैं ना डिसिप्लिन से, आफ्टर 10 डेज 15 डेज 1 मंथ हमको रियलाइज होता है, वाओ हमने इतना सारा पढ़ लिया। आपने अभी जो पिछले 1 महीने में आंसर्स लिखे हैं ना, आप एक बार उसको पन्नों को ही पलटा के देखो, आपको बहुत प्राउड फील होगा कि वाओ कितना सारा पढ़ा है मैंने। गुड। नोवल फीचर्स क्या है, कॉन्शियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स, क्लासिफिकेशन, 39 सोशलिस्ट, ओके सो कैमरा स्टॉप्ड वर्किंग, तो दिस इज इलॉजिकल अरेंजमेंट है, कंजर्वेटिव है, गुड। यूटिलिटी एंड ऑल, वेरी गुड। देन DPSP,
अब नेक्स्ट है अतुल, अपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, वेरी नाइस। नाम लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, पेज नंबर लिखना है, किस ईयर में आप अटेम्प्ट कर रहे हो ये लिखना है। अब बहुत अच्छे से लिख रहे हो, इसी चीज को मेंटेन करना है, प्रश्न पढ़ना है अच्छे से, फिर सिलेबस से कनेक्ट करना है और लिखना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, बड़ा आसान सा चीज है ये इंटरनेशनल, बिकॉज रियल एग्जाम में 20-20 सवाल आपको लिखने हैं, प्रैक्टिस नहीं होती ना तो वहाँ बड़ी डिफिकल्टी आती है लिखने में। तो आज ही से हमें राइटिंग में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। टाइगर रिजर्व्स बताया आपने, टू दिस गुड, लेटेस्ट डेटा बताया है, गुड। अब इसी की जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छे से देखना है, टाइम टू टाइम उसको विजिट करना है, लेटेस्ट डेटा पता होना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, पॉपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट, हंटिंग, इलीगल, जैसे ये स्टाइल है, दिस इज गुड। कुछ कंटेंट लिखा, फिर एग्जाम्पल लिखा, पॉपुलेशन के बारे में बताया एंड देन रीजन, वंडरफुल। देन दिस इज शीतल, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। डीपीएसपी क्या है, दिस हिस्ट्री, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी से सवाल अभी पूछा जाएगा, डीपीएसपी टॉपिक से। देन डीपीएसपी हुआ क्लासिफिकेशन, सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, 38 39, गुड, अंडरलाइन, गुड, इक्वल पे, ये सारे जो है ना 36 to 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन गुड, तो लक्ष्मीकांत बुक में जो लिखा है मल्टीपल टाइम्स हमको पढ़ना है। कॉन्फ्लिक्ट में बताया आपने, गुड, गोलकनाथ, चंपाकरण, केशवानंद, देन मिनरवा मिल्स। तो बेसिकली बैलेंस बनाना जरूरी होता है फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में। पंचायती राज हुआ, कॉटेज हुआ, एजुकेशन, रूरल एरिया, डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एनवायरमेंट, हेरिटेज, गुड। देन मीनू, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, ये जो डीपीएसपी सब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीपल टाइम्स इस लक्ष्मीकांत का ये चैप्टर देखना है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और दिस फंडामेंटल ड्यूटी। शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी सेटर्स आते हैं और ये गलत नहीं होने चाहिए। सोशो इकोनॉमिक, सस्टेनेबल, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, फेयर मार्केट, ह्यूमन राइट, एनवायरमेंट, विमेन राइट, गुड। क्लासिफिकेशन भी आपने किया, एक बार इससे सवाल आ गया था कि गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं। डीपीएसपी में सोशलिस्ट हुआ, गांधीयन हुआ, लिबरल हुआ, लिमिटेशंस ये सारे हैं और फिर कॉन्क्लूशन है, वेरी नाइस। सुभास्मिता, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। पार्ट 4, नोवल फीचर्स, कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूटिलिटी। तो सी थोड़े टाइम बाद ना एक पैटर्न समझ में आ जाता है, आंसर को कैसे अप्रोच करना है। तो जब हम रियल एग्जाम में जाएंगे ना, एकदम हमें डिफिकल्टी नहीं होगी, एकदम हाथ रुकता नहीं है, फटाफट आप सारे आंसर्स लिख पाओगे, गुड। यूटिलिटी हुआ, बीकन है, डायरेक्टिव, सस्टेनेबल, इनइक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, सी ये कीवर्ड्स ना याद होने लग जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल, एनवायरमेंट, वुमेन राइट्स, देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वंडरफुल। प्रियंका, सेकंड क्वेश्चन है ये, टाइगर के रिलेटेड था, टाइगर से रिलेटेड फैक्ट बताया, वेरी हाई यील्डिंग, टाइगर से बताया, देन अपने मैप भी बना दिया। जो एनविस वेबसाइट है मल्टीपल टाइम्स उसको रिविजिट करना है, लेटेस्ट डेटा देखना है वहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर, और टाइगर ही नहीं दूसरे एनिमल्स का भी, गुड। देन दिस इज राम नरेश, सेकंड क्वेश्चन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन कम्युनिटी हुआ, कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए, गुड। प्रे बेस भी बनाओ, एक टाइगर को बचाओ सबको आप बचा लेते हो। देन बेनिफिट्स टाइगर कंजर्वेशन के, टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया, एनविस वेबसाइट, विजिट मल्टीपल टाइम्स। देन दिस इज, अब इसका स्कैन क्वालिटी थोड़ा बेटर करते हैं अपन, सुभास्मिता। दिस इज नोट बनाना था, इंटरनेशनल, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर, ग्लोबल टाइगर, एनकरेज करें, कीप फाइंडिंग है, वर्स्ट परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट टाइगर, गुड। बड़ा सिंपल सवाल था, मैप के थ्रू भी आपने बताया, एनविस जो है उसको मल्टीपल टाइम्स देखना है, टाइगर और दूसरे स्पीशीज का भी। प्रोजेक्ट टाइगर है, एनटीसीए सिग्निफिकेंस, वेरी नाइस। काजोल, दिस इज टाइगर कंजर्वेशन, गुड। टॉप प्रेडेटर है फायर, दिस जो 5 सर्वाइविंग सब स्पीशीज टाइगर की है, टाइगर की भी सब स्पीशीज होती है, इंडिया में रॉयल बंगाल टाइगर है, साइबेरियन एंड दिस साउथ चाइना। इंपॉर्टेंस आपने बताया, गुड। बिग कैट्स में कौन कौन सी कैट्स आती है, आंसर, बिग कैट्स में कौन कौन सी कैट्स आती है। देन फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है, ओवरऑल सबका भला होता है, गुड। देन एफर्ट्स टू कंजर्व वर्ड में आपने बताया, दिस अप्रोच इज गुड, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। देन IUCN इंडिया और ये सारे बताया आपने, डेटाबेस एंड ऑल, गुड। देन इंडिया का एफर्ट्स का रिजल्ट्स क्या हुए, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा है, एक टाइम पे कितना था 14 कुछ बचे थे, अभी जस्ट डबल हो गए, गुड। थ्रेट आपने आइडेंटिफाई किए, गुड। देन चैलेंजेस एंड देन वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस नहीं है, वे फॉरवर्ड।
वे फॉरवर्ड में पॉजिटिव नोट रखना था, सोसाइटी, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओ, हर सेक्टर को इंक्लूड करना था। गुड। लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं, वेरी नाइस, गुड। कामाक्षी, अभी बहुत अच्छे से लिख रहे हो। प्रिपेयर अ नोट इंपॉर्टेंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन, तो दिस इज टाइगर पॉपुलेशन 29th of July, this is good. Then St. Petersburg 2 to 6, significance of tiger conservation. Umbrella, endangered, then this is way forward. गुड। तो एक टाइगर हम बहुत अच्छे से पढ़ लेना, हमारा सवाल एनवायरनमेंट से जो आ रहा है वो हो जाता है, बिकॉज टाइगर पे अभी पूरा फोकस है। टाइगर, बिकॉज टाइगर पे अभी पॉपुलेशन भी बढ़ा है और गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है, तो दिस इज गुड। एनविस वेबसाइट मल्टीपल टाइम्स देखना है। दमन, you are again doing really good, your consistency is awesome. So this is tiger conservation। अब जैसे ये मैप बनाया, really good। अब ये जो वेबसाइट है ना, इसको बहुत बार देखना है, बार बार देखना है। टाइगर ही नहीं, दूसरे एनिमल्स भी देखने हैं, बायोस्फीयर, सेंचुरीज, एलिफेंट, चीता भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। कहाँ इंट्रोड्यूस होने वाला है? टेल। लेपर्ड, अभी लेपर्ड का भी सेंसस हुआ था। बिग कैट्स क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गुड। देन टाइगर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, इंडिया के इनिशिएटिव, एम स्ट्राइप्स, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड। फिर स्टेट वाइज आपने डेटा लिखा, अब इसका लेटेस्ट डेटा हमें पता होना चाहिए, सो दैट इज वाई एनविस वेबसाइट विजिट मल्टीपल टाइम्स। गुड। देन दिस इज आरती, प्रिपेयर अ नोट ऑन डीपीएसपी, तो दिस इज डीपीएसपी। गुड। क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, रीड इट मल्टीपल टाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, गुड। देन यूटिलिटी बताया है, जैसे 2020 में 21 में भी क्वेश्चन आया था, फिर से आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल यूटिलिटी एंड ऑल। चैलेंजेस क्या आते हैं डीपीएसपी के रियलाइजेशन पे, ओके। Then this is Mantasha, awesome consistency, day number 8 and tremendous improvement. I'm very happy with your copy, well done. Then this is good, शुरू में DPSP बताया। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सिंगल मोस्ट चीज़ है जो हमारा बुक है, दिस इम्पॉर्टेंट कि इससे यूटिलिटी बहुत है। एक कॉन्स्टिट्यूशन आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको बैंक ज़्यादा होगा, इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। हिस्ट्री वगैरह में रिलायबिलिटी नहीं है, आप पढ़ लो फिर भी नहीं बनेगा, बट जो पॉलिटी आपने पढ़ लिया ना, तो उससे श्योरिटी, एक्यूरेसी बढ़ती है, तो ये बहुत अच्छे से देखना है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। फिर ये फीचर्स आपने बताया 1 by 1, स्टैंडर्ड है लक्ष्मीकांत बुक में जो लिखा है, और जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है वो भी बहुत अच्छा है। क्लासिफिकेशन, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल, फिर अमेंडमेंट भी बता दिए, यूटिलिटी है, गुड, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स, वेल डन। लिमिटेशंस भी है, वंडरफुल। देन ये सेकंड क्वेश्चन था टाइगर। अब इसकी भी जो वेबसाइट है वो बहुत देखना है मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज जो टाइगर है कीस्टोन स्पीशीज है, फ्लैगशिप स्पीशीज है। टाइगर सेव करो और सब सेव हो जाता है, पूरा फॉरेस्ट कंजर्व हो जाता है, तो टाइगर इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो वेबसाइट है मल्टीपल टाइम्स विजिट दैट वेबसाइट, और टाइगर ही नहीं, जो दूसरे एनिमल्स हैं उससे रिलेटेड भी हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सेंसस अभी हुआ है, टाइगर का पर्सन पॉपुलेशन बढ़ा है 72, दिस इज गुड, स्ट्रैटेजी इज रियली गुड। चैलेंजेस, अब सी जैसे आपने स्टेट वाइज ये सारे बताए है ना, दिस इज गुड, लेटेस्ट डेटा यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारे थे सबमिशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।